मेरे दादाजी सीएम प्रधान रहे, वो अच्छे टाइम थे। उस टाइम कांग्रेस में ये काम नहीं चलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से यही बातें सुन रहे हैं। इसीलिए हमारे जैसे भी आज पार्टी छोड़ के आगे, क्योंकि अब मैं तो एक बात नमक कही है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा भी अब जो कांग्रेस में हैं वो ये बात कह रहे हैं, कोई बाहर का तो कह नहीं रहा, अंदर के बात कर रहे हैं। तो हमेशा ही ये बात जाखड़ साहब ने भी की पहले, और अब एक दिन में 2 बार मिसेज सिद्धू जी ने बयान दिए हैं। और उन्होंने पहले तो सीएम का रेट बताया था, 500 करोड़ रुपये सीएम का रेट है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों का रेट भी बता दिया, और किस तरीके से कौन कौन लीडर कितने पैसे लेते हैं। अब भैया बात 2 है, जहां तो कांग्रेस पार्टी इन लीडरों को निकाले जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं, पर मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर कभी इंक्वायरी नहीं करेगी। ये सब इकट्ठे होकर अब कहेंगे भी उनको पार्टी से निकालो, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं भी इस पार्टी में तो हर जो डेमोक्रेटिक वे है हर कोई बात कह सकता है। अगर उन्होंने ये बात कही है, आपके वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के वो 5 साल से थोड़ा कम मंत्री रहे हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो अब उन लीडरों पे जिनको आपने सीएम बनाया, जिन्होंने ये टिकटें बेची हैं, उनकी आप इंक्वायरी तो करें। आपका पार्टी का सिस्टम है, उसमें आप इंक्वायरी कर लें भी कितने पैसे आपके प्रधान पीसीसी वड़िंग साहब लेते हैं, कितने पैसे आपके जो भी लीडर रहते हैं जिनका नाम एक उन्होंने कहा है भी जो एमपी हैं, इंचार्ज है राजस्थान के, उनको उन्होंने पैसे का जिक्र किया है। बजाय इसका मुंह बंद करने की बजाय उनके अगेंस्ट आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, इसके बजाय उनकी बात पे इंक्वायरी करनी चाहिए, एक उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए, तब तो पता चलेगा भी वो कह रहे हैं। उनको जबरदस्ती आज सब लीडर डराने पे धमकाने पे हो चुके हैं, तो उनको कोशिश अब करेंगे सब मिलके भी उनको पार्टी से बाहर निकालें। पर जो उन्होंने कहा है वो सच, ये नीचे वर्कर पिसता है, जो आम वर्कर है, जो कल कुछ बनना चाहता है, कुछ ओहदा लेना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इनकी बोली लगती है, काउंसलर सरपंचों की अभी ब्लॉक समिति जिला परिषद की उसकी बोली लगी है, एक बाई इलेक्शन थी उसकी बोली लगी है। तो वो उन्होंने सच बताया है। पर मैं मांग करता हूं, अगर एक पंजाबी होने नाते भी अगर ये कहते हैं हम बहुत सच्चे ईमानदार हैं, तो फिर इंक्वायरी करो ना। अजीत, जिस तरह से आरोप लगे हैं, 2017 में जिस तरह की विक्ट्री हुई थी, कैप्टन साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार हर चीज गड़बड़ होती चली गई। आपने इस्तीफा दे दिया, जाखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, कई और लोगों के इस्तीफे हो गए। कहां पर गड़बड़ी आपको नजर आती है कि होने लगी? हाईकमान देखो, या वहां से? ये मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कांग्रेस पार्टी में पहले कभी नहीं था। ये सारी प्रॉब्लम है पिछले जब ये सत्ता में आए हैं, उसके 2004 के बाद ये चीजें बिगड़ती यहां तक आ गई हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए भाई, अब अगर किसी को कुछ ना मिला हो वो बात करते तो अलग बात थी, जिनको आपने प्रदेश का प्रेसिडेंट बना दिया, अगर वो बात ये कर रहे हैं, जिनको आपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देके रखी, टॉप की मिनिस्ट्री देके रखी, और नवजोत सिंह सिद्धू और मिसेज नवजोत वो तो सीधा हाईकमांड से जुड़े हुए हैं। ये तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी से सीधी उनकी डायरेक्ट बात है। अगर वो बात कर रहे हैं तो इसे आप अंदाजा लगा लिए भी कांग्रेस पार्टी पे किस लेवल पे, अभी तो कांग्रेस पार्टी के पास है कुछ नहीं। आप अंदाजा लगाइए, कहीं ये 2-4 जगह पावर में हों तो फिर क्या करते होंगे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, एक सीएम इनके, वो कहते जी पैसे की बात तो छोड़ो, वो तो दे ही दे हैं हम। जो यहाँ गांधी फैमिली है वो अपने नौकरों के लिए जराबें, अंडरवियर, बनायन तक भी हमें स्टेट से भेजना पड़ता है। ये सिर्फ लिस्ट बना के इनका स्टाफ देता है और वहां से वो चीजें भी हमें भेजनी पड़ती है। यहां तक तो ये हालात हैं। इसीलिए आज कांग्रेस, आप देखो ना, सन्नाटा बिहार के बाद ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं। बिहार के बाद
बिल्कुल 0/0 हो गए हैं। आगे वेस्ट बंगाल की इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस 3 में 13 में कहीं भी नहीं है, वहां पे मतलब कोई टिकट भी नहीं लेगा इनकी। तो इसलिए ये चीजें हैं, बजाय उनके ऊपर मैं कहूंगा ये सारे कांग्रेसी जो नीचे हैं वो यही बात, क्योंकि हम वहां से आए हैं, अगर ये कांग्रेस थोड़ी सुधर जाएगी अगर ये इन चीजों की इंक्वायरी कर लेना, भी ये लीडर क्या क्या कितना कितना पैसा लेके इनकी कितनी बड़ी भाग इनसे, ये मैं कहता हूं पिछले 5 साल में ही देख लें भी पंजाब में किसके पास क्या था, कौन सी गाड़ी थी, आज कौन सी गाड़ी है। सीधा जंप है, अगर किसी के पास 15 लाख की गाड़ी थी आज 1.5 करोड़ की है, अगर किसी के पास 20 लाख की थी तो आज वो 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। इनकी यहां ही आते हैं, देख लिया करो आप किस गाड़ियों में ये किस में ट्रैवल करते हैं, क्या इनके लाइफ स्टाइल है। ये कोई पीछे से तो इनके कोई रजवाड़ा शाही कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो है नहीं। तो ये चीजें तो झलकती हैं, कोई छिपी थोड़ी बात है, उनके ये सामने ही दिखती है, उनका लाइफ स्टाइल ही बताता है।